प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा समाज के बारे में बताऊंगा। किसी भी विषय की अपनी कुछ अवधारणाएं होती है जिनको समझे बिना उस विषय को समझना कठिन है। इसलिए किसी भी विषय को समझने के लिए उसकी मुख्य अवधारणाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से समाजशास्त्र की बेसिक अवधारणा या अवधारणाओं में से समाज भी एक मुख्य अवधारणा है जिसको समझे बिना हम समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते। प्रत्येक विज्ञान की अपनी एक शब्दावली एवं प्राथमिक अवधारणाएं होती है जिनका प्रयोग विषय के विवेचन के लिए किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीवशास्त्र आदि में अपने विशिष्ट शब्द एवं सूत्र हैं जिनका प्रयोग सभी विद्वान विशेष अर्थों में करते हैं। सामाजिक विज्ञानों की भी अपनी शब्दावली, अवधारणाएं एवं सूत्र होते हैं। राजनीति शास्त्र के विद्वान राज्य, सरकार, प्रजातंत्र, समाजवाद, शक्ति एवं कानून आदि का तथा अर्थशास्त्री उपयोगिता, ह्रास, मुद्रा, बैंक, साख, उपभोग, विनिमय, उत्पादन, वितरण आदि शब्दों का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्र की भी अपनी एक शब्दावली एवं कुछ अवधारणाएं हैं जिनका हम विशिष्ट अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। समाजशास्त्र में अपनी शब्दावली का चयन सामान्य बोलचाल की भाषा से किया है। उदाहरण के लिए हम समाज, संस्था, समुदाय, समिति, संरचना, संगठन, परिस्थिति, भूमिका, जनरीति, प्रथा, रूढ़ि आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन सभी का प्रयोग समाजशास्त्र में सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ में किया जाता है। समाजशास्त्र का निश्चित ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें प्रयुक्त शब्दावली एवं अवधारणाओं से हम भलीभांति परिचित हों। समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं का हम आगे विवेचन करेंगे ताकि विद्यार्थी इन्हें उसी रूप में समझे जिस रूप में इनका प्रयोग समाजशास्त्र में किया गया है। समाजशास्त्र में समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अवधारणा है। हमें भलीभांति समझकर ही समाजशास्त्र को ठीक से समझा जा सकता है। जब समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है तो ऐसी दशा में इस विज्ञान को सही रूप में समझने की दृष्टि से समाज के निश्चित अर्थ को समझना आवश्यक है। समाज न केवल व्यक्तियों के बल्कि पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों तक के जीवन में एक वास्तविकता है। ये कहना पूर्णतः सही है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज भी है। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। जहाँ व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर समाज के निर्माण और विकास में सहायता प्रदान की, वहाँ समाज ने व्यक्ति का समाजीकरण कर उसके व्यक्तित्व के विकास में योग दिया। व्यक्ति को संस्कृति से परिचित कराने में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ व्यक्ति को अपने विकास के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है, वहाँ समाज को व्यक्ति व्यक्ति के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों की एक के अभाव में दूसरे की कल्पना तक नहीं की जा सकती। समाज का सामान्य अर्थ बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है। जैसे आर्य समाज है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज,
महिला समाज आदि। यह समाज शब्द का साधारण अर्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में, किसी ने समिति के रूप में, तो किसी ने संस्था के रूप में किया है। इसी वजह से समाज के अर्थ के संबंध में निश्चितता का अभाव पाया जाता है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों तक ने समाज शब्द का अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया है। उदाहरण के रूप में राजनीति शास्त्र समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखता है। मानव शास्त्री आदिम समुदायों को ही समाज मानता है, जबकि अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्तियों के समूह को समाज कहता है। समाज शास्त्र में समाज का अर्थ। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाई जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। यहाँ व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं माना गया है। मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। आपने संबंधों की इस सदैव परिवर्तित होती रहने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे समाज कहते हैं। यहाँ हम समाज को कुछ परिभाषाओं पर विचार करेंगे। पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने में उत्पन्न हुए हों, चाहे ये यथार्थ हों या प्रतीकात्मक। पार्सन्स की इस परिभाषा में क्रिया को विशेष महत्व दिया जाता है और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में किए गए कार्य को ही क्रिया कहा गया है। ऐसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संबंधों को ही सामाजिक संबंध और इन सामाजिक या मानवीय संबंधों से बनने वाली संपूर्ण जटिलता या व्यवस्था को समाज कहा गया है। गिंडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबंध है। इस परिभाषा में समाज के लिए सहयोगी संबंधों को आवश्यक माना गया है जो व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। रूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाई जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता या संपूर्णता का बोध कराती है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के बीच पनपने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को समाज माना गया है जो कि अमूर्त है। धन्यवाद।